ओम शांति। 17 अक्टूबर 1970 बाबा के अव्यक्त मधुर महावाक्य। मुरली का टाइटल है दृष्टि से सृष्टि की रचना। बाबा कहे, सभी अव्यक्त स्थिति में रहते व्यक्त में कार्य कर रहे हो। जैसे बाप अव्यक्त होते व्यक्त में प्रवेश हो कार्य करते हैं, वैसे बाप समान बने हो। बाप समान बनेंगे तब ही औरों को भी बाप समान बना सकेंगे। अपने आप से पूछो कि दृष्टि बाप समान बनी है, वाणी और संकल्प बाप समान बने हैं। बाप को क्या स्मृति में रहता है जानते हो? बाप की स्मृति में सदैव क्या रहता है और आपकी स्मृति में सदैव क्या रहता है? क्या अंतर है? समान स्मृति होती है। कोई स्मृति रहती है कि कोई भी नहीं रहती है। बाबा कहे, स्मृति रहती है या स्मृति से भी परे हो, कोई बात में बाप की समान आपकी स्मृति रहती है नहीं। अंत तक स्मृति में समानता आ जाएगी। नंबर वार फर्स्ट बच्चे और बाप में फ़र्क रहेगा, बाप दादा में फ़र्क रहेगा, समानता आ जाएगी। जैसे बाप बेहद का बाप है, वैसे दादा भी बेहद का बाप है। बाप दादा के समीप समानता होनी चाहिए। जितनी जितनी समीपता उतनी समानता। अंत में अब बच्चे भी अपनी रचना के रचयिता बनकर प्रैक्टिकल में अनुभव करेंगे। जैसे बाप को रचना को देख रचयिता के स्वरूप की स्मृति स्वतः रहती है, ऐसी स्टेज नंबरवार बच्चों की भी आनी है। दृष्टि से सृष्टि रचने आती है। आपकी रचना कैसी है, कुख की व नैनों की? दृष्टि से रचना रचेंगे। यह जो कहावत है कि दृष्टि से सृष्टि बनेगी, ऐसा दृष्टि जिससे सृष्टि बदल जाए, ऐसी दृष्टि में दिव्यता अनुभव करते हो। दृष्टि धोखा भी देती और दृष्टि पतितों को पावन भी करती। दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल ही जाती है। तो दृष्टि कहाँ तक बदली है? दृष्टि क्या बदलनी होती है यह मालूम है। आत्मिक दृष्टि बनानी है। आत्मिक दृष्टि दिव्य दृष्टि और अलौकिक दृष्टि बनी है। जहाँ देखते जिसको देखते वह आत्मिक स्वरूप ही दिखाई दे, ऐसी दृष्टि बदली है। जिस दृष्टि में अर्थात नैनों में खराबी होती है तो एक समय में दो चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। ऐसे ही दृष्टि पूर्ण नहीं बदली है तो यहाँ भी दो चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, देही और देह। कभी वह ऐसे होता है ना। कभी देह को देखते हैं, कभी देही को। जब नैन ठीक होते हैं तो जो चीज़ जैसी होती है वैसी ही यथार्थ रूप में दिखाई पड़ता है। ऐसे ही यह दृष्टि भी जब बदल जाती है तो जो यथार्थ रूप है वह दिखाई पड़ता है। यथार्थ रूप है देही, ना कि देह। जो यथार्थ रूप है वह दिखाई दे। इससे समझो कि दृष्टि ठीक है। दृष्टि के ऊपर बहुत ध्यान रखना है। दृष्टि बदल गई तो कब धोखा नहीं देगी। साक्षात्कार दृष्टि से ही करेंगे और एक एक की दृष्टि में अपने यथार्थ रूप और यथार्थ घर तथा यथार्थ राजधानी देखेंगे। इतनी दृष्टि में पावर है। अगर यथार्थ दृष्टि है तो सदैव अपने को चेक करो कि अभी कोई भी सामने आए तो मेरी दृष्टि द्वारा क्या साक्षात्कार करेंगे। जो आपकी वृत्ति में होगा वैसा अन्य आपकी दृष्टि से देखेंगे। अगर वृत्ति देह अभिमान की है, चंचल है, तो आपकी दृष्टि से साक्षात्कार भी ऐसे ही होगा। औरों की भी दृष्टि वृत्ति चंचल होगी, यथार्थ साक्षात्कार कर नहीं सकेंगे। यह समझते हो? इन्हों की ट्रेनिंग है ना। इस ग्रुप के लिए मुख्य विषय है अपनी वृत्ति के सुधार से अपनी दृष्टि को दिव्य बनाना। कहाँ तक बनी है? नहीं बनी तो क्यों नहीं बनी है, इस पर इन्हों को स्पष्ट समझाना। सृष्टि ना बदलने का कारण है दृष्टि का ना बदलना। दृष्टि ना बदलने का कारण है वृत्ति का ना बदलना।
दृष्टि बदल जाए तो सृष्टि भी बदल जाए। आजकल सभी बच्चों के प्रति विशेष इशारा बाप दादा का यही है कि अपनी दृष्टि को बदलो, साक्षात्कार मूर्त बनो। देखने वाले ऐसे अनुभव करें कि यह नैन नहीं, लेकिन यह एक जादू की डिब्बियाँ हैं। जैसे जादू की डिब्बी में भिन्न भिन्न नज़ारे देखते हैं, वैसे आपके नैनों में दिव्य रंगत देखें। नैन साक्षात्कार के साधन बन जाएं। यह ग्रुप मालूम है कौन सा ग्रुप है? इनमें विशेषता क्या है? सारे विश्व के अंदर विशेष आत्माएं हो। ऐसे तो नहीं समझते कि हम साधारण हैं, ऐसे कभी नहीं समझना। सारे विश्व के अंदर विशेष आत्माएं कौन हैं? अगर आप विशेष आत्माएं ना होती तो बाप ने अपना क्यों बनाया? अपने को विशेष आत्मा समझने से विशेषता आएगी। अगर साधारण समझेंगी तो कर्तव्य भी साधारण करेंगी। एक एक आत्मा अपने को विशेष समझ औरों में भी विशेषता लानी है। तुम विशेष आत्माएं हो। यह नशा ईश्वरीय नशा है, देह अभिमान का नशा नहीं। ईश्वरीय नशा सदैव नयनों से दिखाई दे। तो इस ग्रुप की विशेषता क्या है? आप अपने ग्रुप की विशेषता समझती हो? कोरा कागज है, कईयों ने विभिन्न बातें सुनाई। बाबा कहे इस ग्रुप का टाइटल तो बहुत बड़ा है। ट्रेनिंग के बाद यही गुण कायम रहे। यह भी ट्रेनिंग चाहिए। अभी तो विशेषताएं बहुत अच्छी सुन रही हो। कोरे कागज पर जो कुछ लिखा जाता है वह स्पष्ट होता है। जितना स्पष्ट उतना श्रेष्ठ। अगर स्पष्टता में कमी है तो श्रेष्ठता में भी कमी। और कुछ मिक्स नहीं करना है। कोई मिक्स बहुत करते हैं। इससे क्या होता है? यथार्थ रूप भी अयथार्थ हो जाता है। वही ज्ञान की बातें माया का रूप बन जाती हैं। इसलिए इस ग्रुप की यह विशेषता चित्र में दिखाई दे कि यह ग्रुप सदा स्पष्ट और श्रेष्ठ रहा। सदैव अपने यथार्थ रूप में रहें। जो बात जैसी है उस रूप से जानकर धारण करनी है और चलते चलना है। यह है स्पष्टता। इस ग्रुप को बाप दादा क्या टाइटल देते हैं? जैसे कहावत है, छोटे सुभान अल्लाह, लेकिन बाप दादा कहते हैं छोटे तो समान अल्लाह। सभी बातों में कदम कदम में समानता रखो। लेकिन समानता कैसे आएगी? समानता के लिए दो बातें ध्यान में रखना है। साकार रूप में क्या विशेषताएं थी? एक तो सदैव अपने को आधार मूर्त समझो, सारे विश्व के आधार मूर्त। इससे क्या होगा कि जो भी कर्म करेंगे जिम्मेवारी से करेंगे, अलबेलापन नहीं रहेगा। जैसे बाप दादा सर्व के आधार मूर्त हैं, वैसे हर एक बच्चा विश्व के आधार मूर्त हैं। जो कर्म आप करेंगे वह सभी करेंगे। संगम पर जो रस्म चलती है भक्ति मार्ग में बदल कर चलती है। सारे विश्व के आप आधार मूर्त हो। हर एक को अपने को आधार मूर्त समझना है और दूसरा उद्धार मूर्त बनना है। जितना अपना उद्धार करेंगे उतना औरों का भी उद्धार कर सकेंगे। जितना औरों का उद्धार करेंगे उतना अपना भी उद्धार करेंगे। अपना उद्धार नहीं करेंगे तो औरों का कैसे करेंगे? औरों का उद्धार तब करेंगे जब उद्धार मूर्त बनेंगे। छोटे होते भी कर्तव्य बाप के समान करना है। यह याद रखने से समानता आएगी। फिर जो इस ग्रुप का टाइटल दिया, छोटा बाप समान, वह प्रत्यक्ष दिखाई पड़ेगा। यह भूलना नहीं। अच्छा, अब क्या करना है? बच्चे कहे टीका लगाना है। बाबा कहे यह टीका भी साधारण टीका नहीं। टीका किस लिए लगाते हैं मालूम है? टीका सौभाग्य की निशानी है। जो बातें सुनी उन बातों में टिकने की निशानी टीका है। टीका भी मस्तक में टिक जाता है, तो बुद्धि में यह बातें टिक जाएं, इसलिए यह टीका दिया जाता है। और किस लिए है? कईयों ने अपना विचार सुनाया। बाबा कहे बाप दादा जो सुनाएंगे वह और है। यह टीका माना इंजेक्शन सदा माया के रोगों से निवृत्त रहने का टीका है। सदा तंदुरुस्त रहने का भी टीका है। एक टीका जो आप सभी ने सुनाया और यह भी है। दोनों टीका लगाने हैं।
एक है शक्तिशाली बनने का और दूसरा है सदा सुहाग और भाग्य में स्थित रहने का। दोनों टीका बाप दादा लगाते हैं। बाबा कहे निशानी एक, राज दो हैं। निशानी तो स्थूल होती है लेकिन राज दो हैं। इसलिए ऐसे तिलक नहीं लगाना। तिलक लगाना अर्थात सदा काल के लिए प्रतिज्ञा करना। यह टीका एक प्रतिज्ञा की निशानी है। सदैव हर बात में पास विद ऑनर बनेंगे। इस प्रतिज्ञा का यह तिलक है। इतनी हिम्मत है। पास नहीं बल्कि पास विद ऑनर। पास विद ऑनर और पास में क्या फ़र्क है? पास विद ऑनर अर्थात मन में भी संकल्पों में सजा ना खाएं। धर्मराज की सजाओं की तो बात पीछे है, परंतु अपने संकल्पों की भी उलझन अथवा सजाओं से परे। इसको कहते हैं पास विद ऑनर। अपनी गलती से स्वयं को सजा देते हैं, उलझते हैं, पुकारते हैं, मूंझते हैं। इससे भी परे पास विद ऑनर इसको कहते हैं। ऐसी प्रतिज्ञा करने को तैयार हो, संकल्पों में भी ना उलझें। वाणी कर्म संबंध संपर्क की बात छोड़ दो, वह तो मोटी बात है। ऐसी प्रतिज्ञा वाला ग्रुप है, हिम्मतवान है। हिम्मत कायम रहेगी तो सर्व मददगार पत्ते रहेंगे। सहयोगी बनेंगे तो स्नेह मिलता रहेगा। जैसे वृक्ष में जो कोमल और छोटे पत्ते निकलते हैं वह बहुत प्रिय लगते हैं, लेकिन चिड़िया भी कोमल पत्ते को ही खाती है। सिर्फ प्यारे रहना किसके? बाप दादा के, ना कि माया रूपी चिड़ियों के। तो यह भी कोमल पत्ते हैं। कोमल पत्तों को कमाल करनी है। क्या कमाल करना है? अपने ईश्वरीय चरित्र के ऊपर सर्व को आकर्षित करना है। अपने ऊपर नहीं, चरित्र के ऊपर। इस ग्रुप के ऊपर पूरा ध्यान है। इस ग्रुप को अपने ऊपर भी इतना ही ध्यान रखना है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।